रूठे भारत को मनाने अमेरिका ने बनाया नया प्लान। अब भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक सुसाइड ड्रोन। एस जयशंकर के गुस्से से बौखला गया अमेरिका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सुना डाली, कहा भारत से रिश्ते सुधारो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप आजकल अखबारों में ये न्यूज देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच काफी तनातनी बहस चल रही है। और दोस्तों, इस बहस में सबसे ज्यादा जो मुद्दा जिस बात को उठाया जा रहा है वह भारत की तरफ से उठाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के साथ समस्या यह है कि यहाँ पर सारे ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि जब भी अमेरिका की विदेश नीति की बात आती है तो पता नहीं कौन सा विशेषज्ञ अमेरिकी राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस को सलाह देता है, खासकर भारत के संदर्भ में। जहां भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होने होते हैं, अमेरिका की एक गलती के कारण खराब होने लगते हैं। अब दोस्तों, जो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है खासकर अमेरिका के, उनका कहना है कि अगर अमेरिका को भारत पर नियंत्रण रखना है तो पाकिस्तान को फंड करता रहे। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिस दिन पीओके इंडिया के हाथ में आ गया तो इंडिया किसी को भी नहीं पूछेगा। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका भी अंदर से यह कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के पास वापस आए, क्योंकि जिस दिन भारत के पास वापस आ गया उसे भारत को किसी की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, अभी लगभग एक ही महीना हुआ होगा जब अमेरिका ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स F-16 की मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन की राशि दी थी। दोस्तों, अमेरिका की इतनी बड़ी गलती के बाद भारत के रक्षा मंत्री से लेकर दुनिया के कई जियोपॉलिटिक्स ने यह माना है कि अमेरिका ने भारत के संदर्भ में बहुत ही बेकार चाल चली है, खासकर भारत को नियंत्रित करने की कोशिश में। अब दोस्तों, अमेरिका की इस कदम के बाद भारत ने एक के बाद एक अमेरिका के दो ग्रुप सीधे सीधे नकार दिए हैं। एक तो इसी साल मई के महीने में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाया गया था, जहां पर व्यापार को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन इंडिया को उसमें उतना ज्यादा फायदा नहीं दिखा। इसलिए इंडिया ने अमेरिका और बाकी सदस्य देशों को साफ कहते हुए उस संगठन से अपने आप को बाहर निकाल रखा है। और दूसरा कारण दोस्तों तब हुआ जब G7 देशों ने भारत को कहा कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। तब भी भारत ने G7 देशों को हड़काते हुए कहा था कि यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है और हमें अपने देश हित में काम करना है। लेकिन दोस्तों, असली आक्रामक रूप जो दिखाया भारत ने, वह तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने दिखाया। उन्होंने अमेरिका में ही बैठकर अमेरिका को कह दिया कि आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सबको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम झूठ बोलना तो सीख लो। दोस्तों, ऐसा ही स्पष्ट बयान एस जयशंकर जी ने अमेरिका को दिया है। दोस्तों, उसके बाद तो हल्ला मच गया और पेंटागन में अमेरिका के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर का ऐसा भव्य स्वागत किया कि दुनिया देखती रह गई। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अकल ठिकाने आ गई कि जिस भारत को नियंत्रित करने की कोशिश हम कर रहे थे वह कभी हमारे हाथ में था ही नहीं। हम तो ख्याली पुलाव पका रहे थे। अब दोस्तों, जब अमेरिका को पता चला कि भारत कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, अमेरिका नए नए तरीके से भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसमें पहला वाकया तो तब आया जब भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री की मीटिंग के बाद यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और उसको फटकार लगाई कि भारत से अपने रिश्तों को जल्द से जल्द बेहतर करो, अपने रिश्ते को सुधारो। अब दोस्तों, इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। F-16 मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन जो दिए हैं पाकिस्तान को, उसके बाद अमेरिका झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहा है और कह रहा है कि यह आतंकवाद से लड़ने के लिए दिए हैं। और अमेरिका ने कहा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान में एक आतंकी ग्रुप पर एयर स्ट्राइक करी थी। लेकिन दोस्तों, ये कौन बताएगा कि उस एयर स्ट्राइक के अंदर आतंकी तो कोई नहीं मरा, लेकिन 12 सिविलियन मारे गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। वहीं दोस्तों, अब अमेरिका भारत के साथ कुछ बड़ा काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत को मनाने और चीन को LAC सीमा पर काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आए हैं। अब की बार चीन पाकिस्तान की मौत का पैगाम लेकर।
जंगल में खूंखार जानवर अपने शिकार पर झट से हमला नहीं कर देते। वे नजर रखते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और जब शिकार उनकी जद में होता है तब वे टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही एक हथियार भी होता है जिसे सुसाइड ड्रोन या कामिकाजी ड्रोन कहते हैं। यह एक ऐसा हथियार प्रणाली है जो आसमान में टारगेट एरिया में कुछ समय वेट करता है और टारगेट दिखाई देने के बाद ही अटैक करता है। दोस्तों, इससे हथियार की मदद से उन छुपे हुए टारगेट को निशाना बनाना आसान हो जाता है जो कम समय के लिए बाहर दिखाई देते हैं। इससे काफी सिलेक्टिव हमला संभव हो पाता है। यूक्रेन रूस युद्ध में इस ड्रोन की काफी चर्चा हुई थी जब अमेरिका ने यूक्रेन को यह खतरनाक ड्रोन देने की बात कही थी। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों को देख अब भारतीय सेना भी कामिकाजी ड्रोन शामिल करने जा रही है। इसके अलावा 0 डिग्री तापमान में काम करने वाले तोप, अत्याधुनिक रॉकेट वाले ड्रोन और 24 घंटे नजर रखने वाले रडार के साथ उत्तरी बॉर्डर पर पोजीशन मजबूत की जा रही है। दोस्तों, निशाने पर सटीक हमला करने में माहिर कामिकाजी ड्रोन तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। इसे सुसाइड ड्रोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह टारगेट को लॉक करने के बाद दुश्मन के ठिकानों पर जाकर विस्फोटकों के साथ क्रैश हो जाते हैं। इसको लेकर पिछले साल इजराइल और भारत के बीच प्राइवेट जॉइंट वेंचर पर सहमति बनी थी। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों से हवाले से बताया गया है, ऐसे हथियार बनाने के लिए भारतीय कंपनियों ने काफी रुचि दिखाई है। अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष के बाद यूक्रेन वॉर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इसे गाइडेड क्रूज मिसाइल और ड्रोन का मिश्रण कह सकते हैं। अमेरिका इस पर काफी भरोसा करता आया है। शुरुआत में भारतीय सेना 100 कामिकाजी ड्रोन शामिल करने वाली है। कामिकाजी शब्द जापान से आया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के समय हमला करने वाली एक स्पेशल यूनिट हुआ करती थी। इसमें सेना के पायलट को मिशन दिया जाता था कि वे अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए जान की परवाह किए बगैर आत्मघाती हमला करेंगे। जी हाँ, वे पायलट दुश्मनों का सफाया करने के लिए अपने फाइटर जेट को क्रैश करा दिया करते थे। तब से आत्मघाती मिशन को कामिकाजी कहा जाने लगा। यूक्रेनियों ने स्विच ब्लेड 300 और फोनिक्स घोस्ट जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिसे उन्हें अमेरिका ने उपलब्ध करवाया। 2 साल पहले चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष के बाद पैदा हुए गतिरोध के मद्देनजर सेना ने कई बड़े तोपों और दूसरे हथियारों की तैनाती की है। 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक सेना ने चौकसी के साथ अत्याधुनिक हथियारों को तैयार कर रखा है। इसमें बोफोर्स तोप, धनुष M77, अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वज्र स्वचालित तोप शामिल है। दोस्तों, रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया कि सेना की योजना एलएसी सीमा पर अपनी तोपखाना इकाइयों को 90 किलोमीटर की रेंज वाले यूएवी से लैस करने की है। 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले और 4 घंटे तक 80 किलोमीटर के दायरे में निगरानी करने वाले मानव रहित यान खरीदने की तैयारी हो रही है। पिनाका की 6 और रेजिमेंट तैयार की गई है। नई पिनाका रेजिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक रूप से उत्पन्न की गई हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा। यह लंबी दूरी तक विभिन्न तरह के गोले दाग सकेगी। अब दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ एक घातक ड्रोन बनाने वाला है जिसको भारत एलएसी सीमा पर तैनात करेगा। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि सर्दी आने वाली है। ऐसे में तिब्बत जैसे और लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में पेट्रोलिंग करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, चाइना भारत के मुद्दे को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सर्दियों के मौसम में भी भारत और चीन के सैनिकों में ज्यादा झड़प हुई है। अब दोस्तों, ऐसे किसी दुर्लभ क्षेत्र में चीन के सैनिक के घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो ये सुसाइड ड्रोन उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जिसके बाद भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के एंट्री पर बैन लगेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।